शैतानी कुव्वतें नूरानी कुव्वतों से दूर भागती हैं, इसलिए कि नूरानी कुव्वतों को शैतानी ताकतें आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गीत की रूह हवेली में ऐसे कैद होकर रह गई। सनोबर बीबी ने उसी रात कोई नूरी अमल शुरू कर दिया था जिससे गीत मशहूर हो गई थी। गांव वालों को भी गीत के बारे में मालूम हो चुका था और हवेली से वो सब इतने डर चुके थे कि हवेली के करीब आना जाना तक छोड़ दिया था। सामने से गुजरना भी गवारा न करते थे। आफाक को शदीद हैरत हुई थी कि गीत का जिस्म जंगल से कहाँ गुम हो गया है। इसने वो सब चीजें इस्तेमाल की, तब भी इसने इसको हासिल न किया। इसने सनोबर बीबी को गीत के मुकाबले पर ला खड़ा किया। दरअसल आफाक गीत के खूनी खेल से तंग आ गया था। सनोबर ने 5 दिन के नूरी अमल से गीत को हवेली के अंदर कैद कर दिया। मैंने भी हवेली छोड़ दी थी और गांव के अंदर एक कमरे के मकान में रहायश पसीर हो गया था। गीत को सनोबर बीबी खत्म ना करवा सकी। आफाक ने गीत का जिस्म ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर सब कुछ ला हासिल निकला। गीत का ना जिस्म मिला और ना ढांचा। आफाक की ये ख्वाहिश जुनून बन गई थी कि वो किसी तरह से गीत के जिस्म को भी हासिल कर ले और इसे जलाकर आतिश नजर कर दे। सनोबर बीबी ने गांव वालों को सख्ती से ताकीद की कि कोई भी हवेली के अंदर न जाए, वरना ये रूह फिर से आजाद होगी और गांव वालों के लिए ये फिर से जीना 2 बार कर देगी। आफाक ने सनोबर बीबी को छोड़ दिया और इसके साथ चला गया। सनोबर बीबी ने गांव वालों से ये बात छुपाई थी। आफाक जब वापस आया तो वक्ती तौर पर बहुत खुश था, क्योंकि गीत हवेली के अंदर कैद हो चुकी थी। दिन पर दिन गुजरते के वीरान हवेली पर दूसरे गांव के चौधरी अकरम ने दावा कर दिया। चौधरी अकरम सांड की तरह वजूद रखता था, शराबी था और बदकिरदार भी था। इसे वीरान हवेली का किस्सा मालूम हो गया था और वो अपने 2 दर्जन आदमियों के साथ आ गया था और हवेली के अंदर जाने के लिए पहुंचा ही था कि आफाक गांव वालों के साथ पहुंच गया। चौधरी अकरम, ये हवेली किस हैसियत से तुम्हारी मलकियत है जो दंदनाते हुए यहाँ पहुंच गए हो? आफाक के साथ बड़े बूढ़े और नौजवान लड़के भी थे, हत्ता के आधा गांव जमा हो गया था। ऐ छोकरे, ये हमारी खानदानी जगीर है और हम अपनी जगीर को हासिल करने के लिए आए हैं। हमारे रास्ते में ना आना, वरना तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। चौधरी ने धमकी दे डाली। चौधरी साहब, पराई जगीर को अपना कहना सबसे बड़ी बेगैरती की बात है, मगर हम तुम्हें हवेली के अंदर जाने नहीं देंगे। इस हवेली के अंदर एक गैर मजहब की लड़की की रूह कैद है और वो रूह तुम्हें लम्हों में कुचल कर रख देगी और तुम्हें और तुम्हारे इन 2 दर्जन लोगों को वो रूह कभी भी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अब तो वो ही इस वीरान गैर आबाद हवेली की मालिक है। अच्छा, जो होगा बाबा देखा जाएगा। ये हवेली नवाब साहब की थी और वो हमारे दूर के रिश्तेदार थे और अब उनकी मौत के बाद हमारी मलकियत ठहरती है। चौधरी अकरम और उसके नौकर चाकर असले के जोर पर बढ़ के मारकर कहने लगे, अब गीत की खैर नहीं है और मैं ना ही गीत को छोड़ूंगा। गीत की इस खबीस बदरू को जहन्नम बसर करके छोड़ूंगा। आमिल हवेली के अंदर पहुंचा। इसने मंत्र जंतर पढ़ने शुरू कर दिए। चौधरी अकरम के 3 नौजवान बेटे आए हुए थे और नतीजा रूह से अपने बाप का इंतकाम लेने पर तुले हुए थे। जैसे ही रात की तारीखी छा गई, गीत की सुर्ख अंगारा आंखें अंधेरे में बरामद हुई। जमील ने गीत की रूह को मजाक समझा था, इसलिए वो इसे आसान हदफ समझकर अमल कर रहा था। रात को गीत की रूह ने सबसे पहले जमील को मार दिया, फिर अगले शिकार पर टूट पड़ी। जमील की खून आलूदा लाश गीत ने बाहर फेंक दी और खुद वारस के कमरे में चली गई। गीत को खुद के सामने पाकर डर से इसकी आवाज बंद हो गई। वारस की गर्दन टूटने के बाद इसकी लाश उड़ती हुई हवेली के बाहर बाग में आकर गिरी। गीत सख्त गुस्से में थी और जब से हवेली के अंदर कैद हुई थी तब से वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। वारस के कत्ल के बाद हवेली में बुनचाल सा आ गया और जितने भी लोग हवेली में थे गीत ने इन सब का खात्मा कर दिया।
चौधरी अकरम का छोटा बेटा जख्मी हालत में जिंदा बच गया। वो जान बच जाने पर शुक्र अदा करके भाग गया। हवेली के अंदर दोबारा गीत अकेली रह गई थी। वो थी कुछ ज्यादा ही गजबनाक, और गांव वाले तो शदीद डरे हुए थे कि गीत अब इनका क्या हशर नशर करेगी, इसलिए सर शामी गांव में बंद हो जाते। आफाक ने जंगल में जगह जगह खुदाई की, मगर गीत की लाश कहीं भी नहीं मिली। आफाक थक चुका था। वो इस रूह को खत्म कर देना चाहता था, मगर इसे कोई भी दूसरा हल नहीं सूझ रहा था। तब इसने दोबारा से सनोबर बीबी से मदद लेने का फैसला कर लिया। वो फिर से दूर पहाड़ी के इलाके में चला गया सनोबर बीबी को लाने के लिए। 2 दिन बाद सनोबर बीबी आ गई। वो आफाक से कुछ मुतासर भी थी, तभी तो इसके साथ आ जाती थी। आफाक ने इससे दरख्वास्त की कि गीत का जिस्म जहाँ कहीं भी है आप अपने इल्म से मालूम करके बताइए। सनोबर बीबी ने वादा किया कि वो जरूर अपने इल्म से मालूम करेगी। वो एक बार हवेली के अंदर चली गई और कोई नूरी अमल करने लगी। अगले दिन वो हवेली से बाहर निकली। अब इसका चेहरा कुछ ज्यादा ही पुरनूर नजर आ रहा था। आफाक ने बेचैनी से पूछा, कुछ पता चला कि गीत का जिस्म कहाँ है? हाँ, सब पता चल गया है। तुम जहाँ जिस जंगल में गीत का जिस्म ढूंढ रहे हो वहाँ पर हरगिज नहीं है। गीत ने होशियारी से अपना जिस्म वहाँ से हटा दिया है और हवेली के तय खाने में एक लोहे के बने ताबूत में बंद कर दिया है। मैंने रात को गीत की रूह को बेबस करके इससे मालूम कर लिया है, जब तक इसके जिस्म को तुम जला नहीं देते तब तक ये बदरू मरेगी नहीं। तब आपने वो जिस्म जलाया क्यों नहीं? आफाक ने बेचैनी से पूछा। मैं इसे जला नहीं सकती। गीत ने 40 दिन का कोई मंत्र अपने जिस्म पर फूंका है। अगर इसे कोई इल्म वाला आग लगाएगा तो वो इल्म वाला जलकर राख हो जाएगा और गीत का जिस्म फिर भी सही सलामत होगा। सनोबर बीबी की बात सुनकर आफाक हैरत से बोला, तो अब क्या हम इसे कभी भी खत्म नहीं कर सकते? क्यों नहीं, वो रूह है जो बदरू बन गई है, इसलिए जरूरी है कि कोई ऐसा नौजवान चाहिए। इतने में चौधरी अकरम और उसके लोग हवेली के अंदर घुस गए और आफाक और गांव वालों ने इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, मगर चौधरी के लोगों ने हवाई फायरिंग करके लोगों को खौफजदा कर दिया। कुछ तो भाग गए और कुछ तमाशाई बन गए। आफाक ने चौधरी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर चौधरी ना माना। चौधरी और उसके लोग अंदर चले गए। गांव वाले मुंतजिर रहे कि अब गीत की रूह चौधरी और इसके लोगों को खत्म कर देगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। शाम तक लोग खड़े रहे, मगर गीत की रूह ने इन्हें कुछ ना कहा। चौधरी के नौकरों ने सफाई सुथराई करने के बाद हवेली को दोबारा से रहने के काबिल बना दिया। मैं भी गांव वालों की सफों में खड़ा था, मगर हैरान था। थक हार कर गाँव वाले चले गए। मैं और आफाक अकेले रह गए। आफाक बहुत परेशान था। वो रात को ही इस मसले के हल के लिए दोबारा से सनोबर बीबी के पास चला गया। अगले दिन वो लौटकर आया तो वो थोड़ा सा खुश था। आफाक ने आते ही मुझे बताया, चाचा जी, सनोबर बीबी ने एक बात गांव वालों से छुपाई थी।